सेल एंड रन टू बाय। नमस्कार दर्शकों, ये खासकर एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले एक महीने में 11 अगस्त से अपने ईमेल एड्रेसेस आमप्रेस के चैनल पर लिखे हैं कि बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें भी स्टॉक्स खेलना सिखाइए, हमें स्टॉक मार्केट से डर लगता है, या आप की जो थॉट प्रोसेस है या जो साइकी है वो हम भी जानना चाहते हैं। सो वेलकम, स्वागत है आप सबका। मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ यहाँ नीचे लैपटॉप पे बैठ के, ताकि मुझे आपके कमेंट्स जो हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएं। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे तो कुछ भी हो जाता है। अभी तक मुझे कमेंट्स नहीं नज़र आ रहे। अब सोनू बंसल का कमेंट आया, अंकित पारिक का भी आया। चलिए, सो वीडियो लाइव है, ऑलमोस्ट 100 लोग अब लाइव देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये सेल एंड रन टू बाय का क्या मतलब है। कल वोडाफोन में बहुत मूवमेंट हुई, 13-25 तक गया वोडाफोन का स्टॉक, करीबन 12 रुपए के आसपास कल बंद हुआ। और मेरे पास कुछ वोडाफोन का स्टॉक था, मैंने कल सुबह भी ख़रीदा था। और मैं अब आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि मैंने वोडाफोन का क्या किया। 990 शेयर थे जी, एक चंक ऑफ शेयर्स था, जिसमें से एक चंक ऑफ शेयर जो है वो 990 रुपए का था। 990 रुपए का जो शेयर का चंक था वो मैंने आज सुबह 12:25 में निकाला। जब तक शाम को मार्केट बंद हुई तो करीबन 11:30 के आसपास वोडाफोन बंद हुआ है। ये 3:20-25 का स्क्रीनशॉट है, तो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे मूवमेंट हुई हो, उसको मैंने ट्रैक नहीं किया और मुझे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। बिकॉज सबसे पहला प्रिंसिपल, जब आप स्टॉक मार्केट खेल रहे हैं तो लास्ट के 15 मिनट में कोई ऐसे डिसीजंस ना ले लेना जहां आपकी जल्दबाजी में बैंड बज जाए। सुबह 9:15 से 9:30 बजे तक वेट एंड वॉच पॉलिसी रखो, या लिमिट पे खरीदो और लिमिट पे बेचो। मैं तो मोस्ट ऑफ द खरीद फरोख्त लिमिट पे ही करता हूं। 200 लोग लाइव देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो सेल एंड रन का स्टॉक मार्केट में क्या मतलब होता है, मैं वो समझा रहा हूं इस वीडियो में। जो लोग बीच में ज्वाइन करेंगे वो वीडियो बाद में जाके पूरा देख लेना। काफी सारे दर्शक होंगे आम प्रेस के जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता होगा। ये वीडियो खासकर उन दर्शकों के लिए है जिन्होंने स्टॉक मार्केट का नाम तो सुना होगा, लेकिन उनको मालूम ही नहीं होगा स्टॉक्स कैसे खेलते हैं, कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। मैं आज आपको स्टॉक टिप्स नहीं दे रहा, आज नहीं, मैं कभी भी स्टॉक टिप्स नहीं देता कि ये खरीद लो या ये बेच लो या इतने में खरीद लो या इतने में बेच दो। वो नहीं बताता हूं मैं आपको बताता हूं कि आपका बेंट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए, आपके विचार क्या होने चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, आप डिसीजन कैसे लो। दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग इन दीज वीडियोज। फिर से कहूंगा लाइव वीडियो के दौरान, जो दर्शक मेरे से ये सीखना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक पिछले एक महीने में ऐसे एक वीडियो में या स्क्रीनशॉट में अपना ईमेल एड्रेस नहीं डाला है, नहीं डाला है, रिपीट मत करना, मेरे को टेंशन होगी बार बार चेक करने में, रिपीट करने में, लिखने में। तो जिन दर्शकों को ये सब सीखना है, अबाउट 260 पीपल वॉचिंग लाइव, और अगर आपने अभी अपना ईमेल एड्रेस कभी नहीं डाला, 11 अगस्त के बाद आपने कमेंट्स में नहीं डाला, तो आप इस वीडियो में अपने ईमेल एड्रेसेस के कमेंट्स लिख सकते हैं। प्लीज रिपीट मत करना। अब मैं बताता हूं कि अगर मैंने सुबह वोडाफोन बेचा तो मैंने शाम को 3:15 बजे के आसपास, जब मार्केट 250 प्लस भी गई और फाइनली 3:20 के आसपास -80 पे जा रहा था सेंसेक्स, फिर मैं बताता हूं मैंने सुबह जो बेचा, सेल एंड रन किया, वो भागते चोर की लंगोटी अच्छी होती है। तो जब दिन खत्म हो रहा था तो मैंने 2 स्टॉक्स खरीदे आज के ऑलमोस्ट लोएस्ट रेट्स पे। देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी। मैंने खरीदा आईजीएल, 14 शेयर खरीदे, 390 रुपए 10 पैसे के रेट में खरीदे।
और जब तक मैंने 390-10 में खरीदे थे उसके बाद थोड़ा सा और गिरा ये, लेकिन मैंने तो लिमिट सेट की हुई थी 380 390 10 की, तो मैंने 14 शेयर खरीद लिए। अब दर्शक स्मार्ट हैं, आप बाद में या अभी मेंटली कैलकुलेट करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैंने 390 रुपए में शेयर खरीदा मोटा मोटा और मैंने 14 शेयर खरीदे, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरे ट्रेड की वैल्यू कितनी हुई? 5,000 से जस्ट ऊपर हुई होगी। उसके पीछे क्या कारण है वो सोचना, या अगले वीडियो में मैं बताऊंगा या उसके अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर मैंने जाते जाते खरीदा आईडीएफसी बैंक, 30 रुपए 25 पैसे में खरीदा, 3.25 3.20 और 3.20 3.22 के करीब खरीदा होगा मैंने ये। 30 रुपए 25 पैसे में मैंने 170 शेयर खरीदे, 30 रुपए का शेयर था। फिर से कैलकुलेट करेंगे, 170 शेयर 30 रुपए के हिसाब से कितने की ट्रेड वैल्यू हुई? तो अब मैंने लोएस्ट में ये खरीदे हैं। और जो दर्शक, ओके लेट मी टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा सांस लेना भी जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आप, आपके मित्र, आपके फैमिली मेंबर्स, खासकर इस कोरोना के वक्त में ये सब सीखें और स्टॉक मार्केट का फायदा उठाएं, एज एन इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करना है, स्पेकुलेट नहीं करना, सट्टा नहीं खेलना, पहले से तैयारी करनी है कौन सा शेयर अच्छा है कौन सा शेयर बुरा है। कोई भी कह दे कि ये खरीद लो और ये बेच लो, मत मानना, अपना दिमाग लगाना, स्टॉक्स की जाके पूरी रिसर्च करना। बहुत मुश्किल नहीं होती रिसर्च करनी, सिखा दूंगा आपको धीरे धीरे वो भी। अगर गला फाड़ फाड़ के मैं ये वीडियो बना सकता हूं तो मैं गला फाड़ फाड़ के या बिना गला फाड़े ये भी तो सिखा सकता हूं ना आप लोगों को कि स्टॉक कैसे चेक करना है, उसका 1 वीक में क्या रेट था, उसका 1 महीने में क्या रेट था, उसका 1 साल में सबसे ऊपर और सबसे नीचे क्या रेट था, इंट्राडे में हाईएस्ट और लोएस्ट कैसे गया, ये कैसे चेक करना है। खासकर ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में या तो ज्यादा पता नहीं है या बिल्कुल नहीं पता, और या जो अपने फंडे फिर से रिफ्रेश करना चाहते हैं। मैं अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा हूं यहां पे, क्या खरीदा क्या बेचा। मैं नहीं कह रहा आप खरीदो, मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा समझो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, किन शेयर्स को कितनी प्राइस पे कितने बजे खरीदा जाता है। मैं बार बार रिपीट करूंगा, दीज आर नॉट स्टॉक टिप्स। ये मत करना कि आज 8 सितंबर है, रॉबिनहुड ने कह दिया अरे भाई आईजीएल या आईडीएफसी बैंक इतने रेट में ले लेना तो कल सुबह सुबह जाके खरीद लो। मैं नहीं कह रहा ये, हर बंदे की रिस्क एपिटाइट अलग होती है। आपकी क्या जरूरत है, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपने स्टॉक मार्केट में कितने पैसे लगाए हुए हैं इक्विटीज में, या कितने लगाना चाहते हैं, आपके एफडीज में कितने पैसे पड़े हैं, आपके कितने मकान हैं, आपके मकानों के कितने रेंटल आते हैं या नहीं आते, आपके ऊपर कितने लोन्स हैं या नहीं है, कितना पैसा आप स्पेयर कर सकते हैं इस टाइम पे स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए। ये सारे प्रश्नों के जो जवाब हैं वो हर इंसान के लिए अलग हैं। फिर से रिपीट करता हूं, गला फाड़ रहा हूं, लाइव वीडियो है, थोड़ी देर और चलेगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी की अभी इस वीडियो को शेयर करें। तब तक मैं अपना थोड़ा सा पसीना तो पूछ लूं यार, इतना हक तो बनता है ना मेहनत करने का। चलो जी, लेट मी रीड सम कमेंट्स नाउ। पवन यादव @armpress, you are doing a great job, thank you पवन सर। विच ऐप यू यूज टू इन्वेस्ट मनी, सेज उमेर अहमद। मैं HDFC डीमैट की ऐप यूज करता हूं। गुरजोत सिंह जी चंडीगढ़ से बोलते हैं गुड वन, वी आर रेडी, लवली। सो और कमेंट पढ़ते हैं। अजय अग्रवाल कहते हैं सर आप बात भी नहीं करते। हाँ अजय, अगर मैं बात करना शुरू कर दूंगा फिर तो भैया मैं सारा दिन फोन पे ही बात करता रहूंगा। वीडियो तो मेरे पड़ोसी के कुत्ते को आके कहूंगा भैया वो बना लेगा। तो इतना सेंटी और इमोशनल नहीं हुआ करते ना भाई। तौफीक पहाड़ कहते हैं वेरी गुड वर्क सर। हैप्पी बिलेटेड टीचर्स डे सर, कहते हैं हरिओम श्रीवास्तव। चलो आगे चलते हैं, लेट्स कम बैक टू द मार्केट्स नाउ। 356 लोग, हाँ जी 356 लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं इस वक्त। आगे चलते हैं। सो व्हेन आई से, जब मैं कहता हूं सेल एंड रन टू बाय,
उसका मतलब समझिए। जब कोई चीज शिखर पे हो, उसके माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने की वेट मत करना। आपको अगर लगता है कि कोई आपका स्टॉक 120 रुपए तक जाने वाला है हाईएस्ट, और आप 120 रुपए में बेच के बहुत खुश होंगे, तो 120 में बेचने की कोशिश मत करना, 118 पे एग्जिट कर जाना, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्राइस यू बॉट द स्टॉक एट। जब चीज कोई ऊपर जा रही होती है, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, और आपको लगता है ये स्टॉक अभी हाईएस्ट पे है और मुझे पैसे की जरूरत है और मैं एग्जिट करना चाहता हूं, तो शिखर की वेट मत करना। मैं शिखर धवन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शिखर यानी हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं। उससे थोड़े से नीचे में बेच देना। सेम वे, अगर किसी स्टॉक का भाव गिर रहा है और आपको मान लो कोई स्टॉक गिरते गिरते गिरते, मान लो सुबह 500 रुपए पे शुरू हुआ और मार्केट डाउन थी, ऊपर गई नीचे गई, और आप सोचते हो कि मुझे 460 रुपए में वो स्टॉक खरीदना है, तो 460 की वेट मत करना, 465 में भी खरीद लेना। क्योंकि डाउन मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट को एग्जैक्टली टच करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो प्ले स्मार्ट, ला परेटो प्रिंसिपल, मर्फीज लॉ। जब आपकी 80% रिक्वायरमेंट मीट हो रही हो, तब या खरीद लो और या बेच दो। जब जब आपका स्टॉक डाउन जाए तो पैनिक मत करना, घबराना नहीं है। हाय मैंने 100 रुपए लगाए थे, अरे वो 100 रुपए के 50 रुपए रह गए, हाय कल को 10 रुपए रह जाएंगे, हाय। ऐसे नहीं करते स्टॉक मार्केट, ऐसे नहीं करते। पेशेंस चाहिए स्टॉक मार्केट खेलने के लिए, जिगरा चाहिए स्टॉक मार्केट खेलने के लिए। और मैं नहीं कह रहा कि आपने अपनी सारी उम्र की करोड़ों रुपए की या लाखों रुपए की संपत्ति स्टॉक मार्केट में लगानी है, नहीं। मैं कहता हूं यार, आप 10,000 रुपए से शुरू करो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट भी नहीं है, उस 10,000 रुपए में 5 स्टॉक्स खरीदो, ठीक है। 4 स्टॉक्स ऐसी कंपनियों के खरीदो जो ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं आप नहीं बेचोगे, या 3 तो कम से कम ऐसे हों कि आपने एक बार ही खरीद लिए तो आप बैठोगे, आप वेट करोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। कहीं पे भी गूगल कर लेना, किसी की भी बातें सुन लेना, हर बंदा यही कहेगा कि डे ट्रेडिंग में अल्टीमेटली लॉस होता है। इसीलिए मैं कहता हूं नो स्पेक्यूलेशन, नो सट्टेबाजी। जितने लंबी रेस के घोड़े बनोगे उतना ज्यादा मार्केट से कमाओगे। आधा घंटा चाहिए होता है सिर्फ मार्केट खेलने के लिए, मार्केट आवर्स में। मार्केट आवर्स के पहले और मार्केट आवर्स के बाद 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, जितनी देर रिसर्च करोगे, एक स्टॉक पे रिसर्च करो। उस स्टॉक का सोच लो, कोई आपको अच्छी कंपनी लगती है, आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, XYZ के मोटरसाइकिल बड़े अच्छे हैं, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन खूब है, खूब मार्केट कैप है, इनका पी रेशो अच्छा है, इनकी डिविडेंड्स अच्छे देते हैं, वगैरह वगैरह। उसके ऊपर रिसर्च करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो, 1 हफ्ता करो। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते तब तक रिसर्च करते रहो। 2 लोगों से बात करो, 4 लोगों से बात करो, सुनो सबकी, करो मन की। मन किसका? आपका, पड़ोसी का नहीं, दोस्त का नहीं, रिश्तेदार का नहीं, स्टॉक ब्रोकर का नहीं। पैसा आपका है, डिसाइड आप करेंगे। दिस वॉज अ लिटिल हाई पावर्ड वीडियो, राइट। इसी तरह मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको थोड़ी 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 नॉलेज देता जाऊं। एक ही बारी में मैंने पूरी ग्लास पिला दिया ना तो टिंग हो जाओगे आप। तो धीरे धीरे करके, पल पल, बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा। अब फीडबैक छोड़ो इसी वीडियो के कमेंट्स में। मुझे पता, मैं पढ़ता हूं, इन बूढ़ी आंखों से पढ़ता हूं मैं मोस्ट ऑफ द कमेंट्स। मैं देखूंगा कि जब वीडियो खत्म हुआ उसके लास्ट में किन किन लोगों ने कहा कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा था, मुझे वीडियो पसंद आया या मुझे नहीं पसंद आया सर, या ये चीजें। आप सजेशंस भी दे सकते हो, सुझाव भी दे सकते हो, और अगर पैसे मिलते हैं आप तो गाली गलौच भी कर सकते हो। उनके पास तो बहुत पैसे हैं खर्चने के लिए, उन कौन है वो आपको पता है, उन कौन है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट लिखो कि सर वीडियो अच्छा लगा, प्लीज ऐसे वीडियोस और बनाया करो। मुझे क्या चाहिए,
मुझे चाहिए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं, जो गला फाड़ रहा हूं, उसकी वैल्यू एडिशन आपको मिले, आम जनता को मिले। देसी भाषा बोल रहा हूं, कोई स्टॉक मार्केट की टैंटा पैपा जार्गन तो नहीं बोल रहा। वही भाषा बोल रहा हूं ना जो आपको समझ में आती है, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं समझाया था इस भाषा में कि स्टॉक मार्केट कैसे खेलते हैं। धक्के खा खा के सीखा मैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आप लोग भी जो मिडिल क्लास के लोग हो, आप धक्के खाओ। यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। दोबारा से चक्का कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, वो बनाने की जरूरत नहीं। चक्का बना हुआ है, उसको यूज करो। अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है, मैं आपको दे रहा हूं, उस नॉलेज को यूज करो। फीडबैक में अपने कमेंट जरूर लिखना। और जो दर्शकों ने 11 अगस्त के बाद ऐसे किसी वीडियो में अपना ईमेल एड्रेस नहीं लिखा है, वो इस वीडियो में अपना ईमेल एड्रेस भी छोड़ सकते हैं। और मैं धीरे 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 अभी सेटअप कर रहा हूं। ऐसे वीडियोस आम प्रेस पे सारे दर्शकों के लिए आते हैं। अब ये तो आम प्रेस के मेन पेज पे आ रहा है। हो सकता है आप कोई दर्शक को इस वीडियो को ना देखना हो, फिर कोई दर्शक अपना सड़े हुए टमाटर या सड़े हुए अंडे की तरह एक कमेंट लिख देगा, सर ये आम प्रेस क्या बन गई है, ये तो आप स्टॉक मार्केट की बातें करनी शुरू कर दी हैं आपने सर, मुझे तो समझ में नहीं आती सर स्टॉक मार्केट, सर मैंने आम प्रेस का पेज तो लाइक नहीं किया था सर इस कारण के लिए। तो फिर उल्टी ना हो जाए यार किसी को। तो धीरे 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 अभी तो ये वीडियोस मैं सबके लिए बना रहा हूं, उल्टी करने वालों के लिए भी बना रहा हूं, ताकि अगर आके उल्टी करनी है उनको तो कर दें, दे रहा हूं मौका। फिर धीरे 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 ये वीडियोस को सेपरेट कर देंगे, ताकि सिर्फ वही लोग आए इन वीडियोस में जो एक्चुअली सीरियस हैं, या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, या जो कर रहे हैं, या जो करना चाहते हैं। थोड़े से कमेंट्स पढ़ते हैं आइए। When should we buy share? रविंद्र सिंह जी का कमेंट है। मैंने आपको कहा कि आप पूरा वीडियो दोबारा देखें। मैंने आपको समझाया इस वीडियो में कि when should you buy and when should you sell. Great work, you are going to spread good knowledge, says Farooq Ansari. Thank you for your feedback. IndusInd बैंक होल्ड करूं या सेल कर दूं? बैंक हाल कैसा जाएगा? अतानु राहा। अतानु, मैंने पहले भी इस वीडियो में कहा है कि कौन सा शेयर खरीदना है और कौन सा शेयर बेचना है, और कब खरीदना है और कब बेचना है, और कितने का खरीदना है और कितने का बेचना है, ये आप डिसाइड करोगे कि आपकी ज़रूरत क्या है। आपकी जेब में स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए हो सकता है 10,000 रुपये पड़े हों, जो किसी और दर्शक की जेब में ना हो। तो आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, आपको वो पैसा स्टॉक मार्केट से निकालने की कितनी ज़रूरत है, वो आपके ऊपर डिसीजन है ना। वही डिसीजन अगर मैं 404 लाइव लोगों के सामने बोलूंगा कि ये इंडसइंड इतने में खरीद लो, इतने में बेच दो, तो लोग तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। इसलिए मैं यहां पे स्टॉक्स की कब खरीद करनी है, कब फरोख्त करनी है, वो नहीं बता रहा और नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, आप सबको लगी है भूख, तभी तो 404 दर्शक इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं। आपको भूख लगी है, ग्रेट। मैं आपको मच्छी नहीं खिला रहा। आई एम नॉट गिविंग यू अ फिश टू ईट बिकॉज यू आर हंग्री। मैं आपको मछली पकड़ना सिखा रहा हूं। एक बारी मछली पकड़नी आ गई तो खुद ही जाओगे। जब दिल करता है तब जाओगे, जब हगलोगे सुबह उसके बाद जाओगे, जब दोपहर को शरबत पानी पी लोगे तब जाओगे। कब जाना है तब जाओगे, कब वापस आना है मच्छी पकड़ के तब आओगे। कितनी देर वेट करनी है मछली के लिए, उतनी देर वेट करोगे। You want a fish to eat? I'm teaching you how to fish. Let's read the next comment. 500 कमाओ, बाहर हो जाओ, ठीक है अपने के लिए, says गुरजीत सिंह थाली. That's your strategy. It works beautifully for you, गुरजीत जी. It's a good strategy. बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। स्टॉक मार्केट में जो लोग नए घुस रहे हैं, उनका बड़ा क्लियर सा फंडा होना चाहिए आपको। कोरोना चल रहा है, नौकरियां जा रही हैं, बैंकों के फ़ोन आई जा रहे हैं, ईएमआई के कलेक्शन एजेंट्स के फ़ोन आई जा रहे हैं, उधर बीवी परेशान कर रही है, उधर माँ बाप कह रहे हैं खाने को नहीं है, उधर बच्चे रो रहे हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है बच्चे को घुमाने के लिए। ऐसी स्थिति में रोज़ का 500 आ जाए तो 20 दिन मार्केट चलती है। कुछ ना आने से तो कुछ आ जाए, लेकिन स्टॉक मार्केट की गेम बड़ी रिस्की होती है। रोज़ का 500 के आने की बजाय रोज़ का 1000 जा भी सकता है। वही 1000 आप लोगों का ना जाए, उसी से बचाने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे स्टॉक मार्केट्स को अप्रोच करो, किस बेंट ऑफ माइंड से अप्रोच करो। अगला
कमेंट पढ़ते हैं। जावेद अहमद, रॉबिनहुड हैशटैग के साथ, लव योर क्लैरिटी एंड थॉट्स हैशटैग आर्म प्रेस। थैंक यू जावेद अहमद। व्हाट इज द बेस्ट पीई रेशो? रविंदर सिंह जी, ये तो आपका सवाल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका जवाब भी मेरे को अच्छी तरह ही देना पड़ेगा। सर, विच इज़ द बेस्ट गर्ल टू मैरी? उसी तरह आप पूछ रहे हैं विच इज़ द बेस्ट पीई रेशो। सर, हर कंपनी की पीई रेशो अलग होती है। सुंदर लड़की से तो सब शादी करना चाहते हैं, मीठे बोलने वाली लड़की से तो सब शादी करना चाहते हैं, गाना गाने वाली लड़की से तो सब शादी करना चाहते हैं, पढ़ी लिखी लड़की से तो सब शादी करना चाहते हैं, जो लड़की पढ़ लिख के नौकरी करे उससे तो सब शादी करना चाहते हैं। लेकिन आपकी क्या ज़रूरत है वो आप जानिए ना। कौन से शेयर की पीई रेशो आप पूछ रहे हैं, वो आप उस स्टॉक की पीई रेशो, उस स्टॉक की, उस कंपनी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिलॉसफी, सारा कुछ आप चेक करिए ना। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं मैं दे सकता कि विच इज़ द बेस्ट पीई रेशो। आगे चलते हैं। एक हमारे दर्शक हैं चौधरी साहब, वो बार बार यहाँ आके अपनी वो टैं करते रहते हैं, तो उनको हमने क्यों करें, वेले हैं कहते हैं चौधरी साहब, तो हमने चौधरी साहब को परमानेंटली वेलापंथी पे भेज दिया। हमने उनको आर्म प्रेस के पेज से बैन कर दिया ताकि वो बार बार वापस आके अपनी उल्टियाँ ना करें और मैं उनके कमेंट्स ना पढूं, और चौधरी साहब अपनी चौधरीयत बरकरार रखें, क्योंकि यहाँ तो 5 फुट 6 इंच खुद का चैनल चलाता है, किसी के बाप का नहीं। आपका, मेरा और हमारा है आर्म प्रेस। जो बड़े बड़े चौधरी यहाँ आके सड़े हुए टमाटर, सड़े हुए अंडे और उल्टी करते हैं, वो अपने घर में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कहते हो दर्शकों? चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं भाई साहब, भाजी दीप सिंह जी कहते हैं, पाजी एसबीआई का फ्यूचर बताओ। अरे एसबीआई का फ्यूचर तो वो येस बैंक वाले बताए ना, जिसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अभी एसबीआई ने सरकार के कहने पे। मैं तो सरकार नहीं हूँ, तो ऐसे किसी का फ्यूचर बताना, कोई एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी तो चल नहीं रही जी यहाँ पे कि आप बताओ जी कि एसबीआई का फ्यूचर क्या है। एसबीआई का फ्यूचर 70 साल से तो ठीक ठाक ही रहा है, आगे देखते हैं। मुझे तो लगता है ठीक ठाक ही रहेगा एसबीआई। लॉन्ग टर्म में चलोगे, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल की इन्वेस्टमेंट टाइम लेके चलोगे तो एसबीआई किसी रेट में भी खरीद लो, बुरे नहीं रहोगे। चलो आगे चलें। विक्रम चौधरी कहते हैं, प्लीज़ सर आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाना प्लीज़। मेरा प्रोत्साहन आगे भी ऐसे वीडियोस बनाने का तब बनेगा जब आप इस वीडियो को शेयर कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा डिकार आ रहा है यार, बोलते बोलते पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मैं वही 5 फुट 6 इंच रॉबिनहुड आर्म प्रेस वाला। नीचे पेज पे आपके ये लिखा हुआ है फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, और यहाँ पे मैंने अब आपको स्क्रीन के ऊपर ट्विटर अकाउंट भी लिख दिया है @आर्मप्रेस। इंस्टाग्राम पे भी हम @आर्मप्रेस ही हैं, और कभी भी हमें टैग करना हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो #आर्मप्रेस इस तरह से लिखें जिस तरह से आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। Until then, until we meet again, ओ माई बिलव्ड व्यूअर्स, मेरी जान, मेरे धड़कने आप ही की वजह से हैं। जय जनता, ठोको शेर।